पूछ क्या करना है, और कोई को जाना हो तो जा सकता है। हो विष्णु के दो रूप हैं, एक सतयुगी लक्ष्मी नारायण, दूसरा संयमी। तो एक पिछले वाले विष्णु वार्तालाप में था कि जो विष्णु के जो चार भुजाएं हैं, दो लेफ्ट दो राइट, तो उसमें फिर जगदम्बा कहाँ जाती है? जगदम्बा का पाठ भी सत्यों की बात लेफ्ट साइड की भुजा है ना। हाँ, लेकिन जो विष्णु का दो रूप है उसमें तो जगदम्बा है नहीं। जो विष्णु के दो रूप हैं उसमें जगदम्बा तो है नहीं। क्यों? चार भुजाएं जो हैं, हाँ, उनको चलाने वाला कौन है? चलाने वाला भी कोई है या नहीं है? कौन है? कोई साकार में होगा या नहीं होगा? तो ब्रह्मा, दादा देखराज और जगदम्बा, ये हो गए एक। और सरस्वती और वैष्णवी, ये हो गए एक। ये संगम युग में राज्य करेंगे, कंट्रोल करेंगे, कि विश्व में कंट्रोल करेंगे। ये आत्माएं विश्व महाराजन बनेंगी या स्वर्ग महाराज, स्वर्ग के कंट्रोल करने वाले बनेंगे? वैकुंठ के मालिक होंगे? किसके मालिक होंगे? विश्व में तो सारी दुनिया आ जाती है, हर धर्म की आत्माएं आ जाती हैं। ब्रह्मा सरस्वती की आत्मा और जगदम्बा और छोटी मम्मी वो वैकुंठ की पालना करेंगी भारत में, या विश्व को कंट्रोल करेंगी? वैकुंठ की पालना करेंगे। फिर विश्व महाराजन कौन होगा? जगदम्बा। तो जो जगदम्बा है सो ब्रह्मा है, ब्रह्मा माने जगदम्बा। वो तो ब्रह्मा सो क्या बन गए? विष्णु बन गए। वो तो पालना करो स्वर्ग में। फिर विश्व में कंट्रोल कौन करेगा विनाश होने तक? हाँ, विश्व पिता करेगा। बोला कि विष्णु के प्रदेश होने के बाद शूटिंग फिर से शुरू होता है। एक है विष्णु के प्रदेश होने के बाद फिर से शूटिंग शुरू होता है, वो क्या है? विष्णु के प्रत्यक्ष होने के बाद फिर से शूटिंग शुरू होता है। कल किसकी रायवारी में होगी शूटिंग? एक जगह का है नहीं, माने विष्णु प्रत्यक्ष हुआ तो मुखिया हो गया। जैसे बाबा अभी 76 से फिर से सतयुगी त्रेता द्वापर के लिए मूर्ति निमित्त बनी ना। हाँ, तो दूसरी मूर्ति की रहबरी में ये संकल्पों की शूटिंग होती रही। हाँ, अभी प्रैक्टिकल में भी तो होना है। हाँ, वही। उस प्रैक्टिकल का मुखिया कौन? वैष्णवी। तो वो प्रैक्टिकल स्वर्ग भी स्थापन होता है और फिर ऑटोमेटिक स्वर्ग विनाश भी होता है नरक की दुनिया का। तो उस शूटिंग में भी चार समय बाबा ये सतो प्रधान बनेगी ना। तो दुनिया में
दंड फंद बढ़ते जाएंगे, तामसी स्टेज बढ़ती जाएगी या घटेगी? 36 तक बढ़ती चली जाएगी। अशांति बढ़ेगी या घटेगी? दुख दर्द बढ़ेंगे या घटेंगे? बढ़ेंगे। हाँ, जो आत्म की स्थिति में स्थित हो जाएंगे उनके लिए हल्का होता जाएगा, क्योंकि अपने ऊपर कंट्रोल है, तो दुख दर्दों का असर नहीं पड़ेगा। बाकी हाय हाय करके सजाएं खा के खत्म हो जाएंगे। हमें 2008 में कृष्ण का पढ़ाई पूरा हो जाता है। 2008 में कृष्ण का पढ़ाई पूरा हो जाता है। कृष्ण की पढ़ाई पूरी हो जाती है तो फिर पढ़ाई पढ़ने के बाद क्या करता है? नौकरी करता है। नौकरी तो क्रिश्चियंस ने सिखाई है। हाँ, जो ब्राह्मणों की दुनिया है, वैकुंठ की दुनिया बनेगी, उसमें पालना करेगी वो आत्मा। श्रेष्ठ ब्राह्मणों की पालना होगी, जिनकी विकारों पर विजय होती जाएगी, उनकी पालना होती जाएगी। जैसे ज्ञान सूर्य कभी खत्म नहीं होता है, वैसे ही जो उसका जो जड़ तत्व है सूर्य, स्थूल सूर्य, वो कभी दिन होता है कि नहीं? जैसे अभी कलयुग में तमो प्रधान अवस्था में है अभी वो। अभी तो सूर्य को और ज्यादा तपना है, जोर से गर्मी आएगी। जैसे चैतन्य सूर्य गर्म होता जाएगा, धर्म पिताएं विरोध करते जाएंगे, धर्म नेताएं, राज्य नेताएं सख्त विरोध करेंगे, और वो जितना ही ज्यादा विरोध करेंगे उतना ही ज्यादा और तलखीला होता जाएगा। सूर्य सहन नहीं कर सकेंगे। जैसे भक्ति मार्ग में लिख दिया, अर्जुन क्या कहता है? बस 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 बंद करो, अब मैं सहन नहीं कर सकता। आपको रोशनी को देख, आपको रोशनी को नहीं देख पाते, भगवान को विष्णु भगवान को कहते हैं आपका रोशनी को दिखाई नहीं पड़े, देख नहीं पाते, विराट साक्षात्कार के रूप को देख नहीं पाते, वो सहन नहीं कर सकते। इसलिए भक्ति मार्ग में हिंदू लोग कहते हैं सिखों को, दोपहर के 12 बजते हैं, सूर्य तेजी से चमकता है, तब उनकी बुद्धि ठीक होती है। क्योंकि कलयुग का धर्म है ना, तामसी युग में सिख धर्म की स्थापना होती है, तो जल्दी उनकी बुद्धि में बात नहीं बैठती है। तो बहुत गर्म हो जाएगा तब बोलेंगे, समझेंगे। और एक सूर्य के चित्र में राम सीता को छतरी के नीचे दिखाते हैं और लक्ष्मी नारायण को बिना छतरी नहीं दिखाते हैं। छतरी भी नहीं है, गद्दी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, खड़े हुए हैं। कमल फूल दिखाते तो। लेकिन वो तो लक्ष्मी नारायण जो है तो संगम युग की बात है। कीचड़ में कमल फूल समान जीवन, वो सतयुग की बात नहीं है, वो संगम की बात है। हाँ, लेकिन त्रेता युग में जो छतरी दिखाई है वो छात्र तेज है। क्या
छत्र छाया के नीचे रहने वाले हैं। त्रेता युग की शूटिंग होती है, उसकी बात दिखाई गई है। तीखी तीखी आत्माएं निकलती है और संकल्पों से विरोध करती है। तो शिव बाबा की छत्र छाया तैयार रहती है और उन विरोध करने वालों के लिए नए नए ज्ञान के बाण आते रहते हैं तैयार हुए। सुरक्षा होती रहती है, ऐसे नहीं कि कोई बात में बाण खा जाए, घायल हो जाए। वैसे भी दो कलाएं कम तो सत्य और त्रेता में होती हैं। सतयुग में तो कोई अनुशासनहीन होता ही नहीं। त्रेता युग में जब अनुशासनहीनता शुरू होती है तब गद्दी और छत्र की जरूरत होती है। तीव्र याद और धीमी याद क्या है? धीमी याद है, शिव बाबा की याद कर रहे हैं। थोड़ा चिंतन भी चल रहा है, तो बीच बीच में याद भी आ रही है। थोड़ा निसंकल्पी हो जाते हैं, बिंदु रूपी स्टेज बन जाती है, अव्यक्त हो जाते हैं, फिर आकारी बन जाते हैं। तीव्र याद वो है जिसमें कोई आकारी स्टेज नहीं बनती, निसंकल्प स्टेज। ऐसी स्टेज लगातार 8 घंटे बनेगी तो निरोगी काया बन जाएगी। ये जब कर्म योग बोलते हैं ना, कर्म मतलब कर्म करते हुए बाप को याद करो, तो ऐसे स्थिति में तो तीव्र याद नहीं हो सकता ना। प्रैक्टिस की बात है। जब विनाश होगा, चारों तरफ हाहाकार हो रहा है, मारा मारी हो रही है, भागदौड़ हो रही है, तो हम किसी की मारा मारी तो करेंगे नहीं। कोई आक्रामक आ रहा है तो भागना तो पड़ेगा। तो भागना कर्म नहीं है, कर्म भी है और साथ साथ भाग भी रहे हैं बाबा की याद में। नहीं तो जान चली जाएगी, तो मरता क्या नहीं करता। इसलिए बोला है कि ऐसा टाइम आएगा कि विकार चीज क्या होती है वो पता भी नहीं चलेगा। विकार ऐसे भूल जाएंगे जैसे थे ही नहीं। ये जो माउंट आबू में जमीन खरीदने की बात है, इसके पे स्टेडियम गोल जो है, तो वहाँ पे आत्माएं जाएगी कब? माउंट आबू में 47 में जब मारा मारी शुरू हुई थी हिंदू मुसलमानों के बीच में, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बंटवारे के टाइम, तो कोई भाग के पहुंचे थे कि नहीं? ऐसे ही टाइम आ जाएगा। ड्रामा करावेगा। ऐसे तो कोई मोह ममता त्यागता नहीं है। ज्यादा से ज्यादा अपनी बच्चियों को सरेंडर कर देते हैं और बुरी बुरी माताओं को सरेंडर कर देते हैं। बाप के साथ वो सूर्यवंशी, अष्टदेव सूर्यवंशी था।
और 76 में बाप का प्रत्यक्ष हुआ। अभी वो टाइम में सूर्यवंशी वो अष्टदेव का बच्चे थे। जरूर, जो आदि में सो अंत में भी होंगे, आदि में नहीं होंगे तो अंत में कहाँ से आवेंगे? इसीलिए 76 में वो 4 बीज इसीलिए तो किया। वो अंत नहीं है, हाँ वही है, वो मध्य है। वो तो लास्ट सो फास्ट जाने वाले बच्चे हैं। क्या बेसिक में भी लास्ट सो फास्ट और एडवांस में भी लास्ट सो फास्ट जाने वाले बच्चे। यज्ञ के आदि में थे जरूर, इसलिए अव्यक्तवाणी में बोला हुआ है कि तुम बच्चों ने इन दीदी दादियों का श्रृंगार किया है। क्या पहले गुण रत्नों से श्रृंगार किया था और अभी ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करेंगे। बाबा, हनुमान को पवन पुत्र कैसे कहेंगे? पवन कौन है? पवन वायु है ना? पवन वायु है। हाँ, वायु कौन बना? ब्रह्मा बाबा। कब बना है? 69 में। तो 69 में जब वायु बना तो कौन सी आत्मा विशेष यज्ञ में आई? राम वाली आत्मा यज्ञ में आई ना। उसको लाने के लिए निमित्त कौन बना होगा? वायुदेव बना होगा। इंस्पिरेटिंग पार्टी कौन सी है? ब्रह्मा की सोल इंस्पिरेटिंग पार्टी है ना। तो इंस्पिरेटिंग पार्टी का काम क्या है? उमंग उत्साह लाना। तो उमंग उत्साह लाया और वो उमंग उत्साह लाने वाला, क्योंकि उसको अपना शरीर तो था नहीं। होता है क्या शरीर? अपना शरीर तो होता नहीं, तो वायु वेग से काम करता है और उमंग उत्साह देकर के आगे बढ़ाता है। फिर विशेषता क्या है उस आत्मा में जिसने आगे बढ़ाया और जिसको आगे बढ़ाया? उसमें अंतर क्या हुआ? जिस आत्मा ने आगे बढ़ाया उसको अपना सूक्ष्म शरीर अलग था, स्थूल शरीर के बंधन नहीं था, और जिसको आगे बढ़ाया गया उसको स्थूल शरीर का बंधन था, लेकिन सूक्ष्म शरीर की ताकत नहीं थी। फिर क्या करना पड़े? सूक्ष्म शरीर तो तब बने जब ज्ञान में परिपक्व बने। ज्ञान में परिपक्वता आने के बाद फिर बीज रूप स्टेज बनती है कि पहले ही बन जाती है? बाद में होती है। पहले मनन चिंतन मंथन की स्टेज बने, मनन चिंतन मंथन की आकारी स्टेज के बाद फिर निराकारी धाम। पहले कौन सा धाम? साकारी धाम, फिर आकारी धाम, फिर निराकारी धाम। खट से आखिरी सीढ़ी पे तो कोई चढ़ नहीं सकता। हाँ, ये है कि कोई पहले चढ़ जाता है, कोई बाद में चढ़ता है। तो राम वाली आत्मा को सबसे कम समय लगता है। जो सूक्ष्म बतन की सीढ़ी है उसे चढ़ने में कम समय लगता है। 7-8 वर्ष के अंदर सारा काम सूक्ष्म स्टेज को प्राप्त करने का हो जाता है, और वो आत्मा बीज रूप स्टेज को पकड़ लेती। वो आत्मा बीज रूप स्टेज को पहले पकड़ती, या जिसने उमंग उत्साह में आगे बढ़ाया वो पहले पकड़ता? जो शरीरधारी आत्मा है वो है ही यज्ञ की आदि की बीज रूप आत्मा। इसलिए बीज रूप स्टेज में टिकने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता, और ब्रह्मा की सोल फिर उसमें प्रवेश करती है।
जब प्रवेश करती है तो संग का रंग लगता है, और वो भी जब तक प्रवेश करती है तब तक बीज रूप स्टेज में रहती है, और बाद में सूक्ष्म शरीर पकड़ती है। सूक्ष्म शरीर पकड़ती है तो गुलजार दादी में प्रवेश करती है, और बीज रूप स्टेज में होती है तो पढ़ाई पढ़ती है। हल हो गया प्रश्न? बाबा, हाँ। ये लक्ष्मी आत्माओं को और क्या संगमेगी लक्ष्मी नारायण है, संगमेगी लक्ष्मी नारायण अलग है, और अभी जो लक्ष्मी आत्मा अलग। यह प्रश्न मेरा है, ये लक्ष्मी आत्माओं को और सन्यासी धर्म बीजों को कौन सी फर्क पड़ता है वो पवित्रता में, वो शरीर की पवित्रता में? लक्ष्मी वाली जो आत्मा पवित्रता धारण करती है, और सन्यासी धर्म बीज का, और सन्यासी के जो बीज होते हैं वो पवित्रता धारण करते हैं, उसमें फर्क क्या है? जो सन्यास धर्म के बीज है, सन्यास धर्म रुद्रमाला में है ना, तो रुद्रमाला में जो सन्यास धर्म का बीज है वो सब सन्यासियों का मुखिया है। कौन है? गंगा। वो एडवांस ज्ञान ले चुका है या नहीं ले चुका है? ले चुका है। जो भी पवित्र रहने वाली कन्याएं हैं, उन कन्याओं के बीच में सबसे पहला नंबर वो कन्या लेती है। और कोई बचपन में नहीं लेती क्या? ऐसे नहीं कि बचपना होता है तब लेती है, समझदार होने के बाद लेती है। तो उसको एडवांस ज्ञान मिला हुआ है, और एडवांस ज्ञान में आने वाले जो भी हैं वो सब स्वदेशी हैं या विदेशी है? सब विदेशी है। और लक्ष्मी वो विदेशी नहीं है, वो स्वदेशी है। और स्वदेशियों में भी मुखिया है। क्या? स्वदेशियों में मुखिया किस आधार पर है? क्योंकि उसका टाइटल पड़ता है भारत माता शिव शक्ति अवतार। भारत की जो भी माताएं हैं और भारत की माताओं का जो भी विशेष विरुद्ध है, उस विरुद्ध को धारण करने में अव्वल नंबर। क्या विरुद्ध होता है भारत की माताओं का? विदेश की माताओं में और भारत की माताओं में क्या खास अंतर है? विदेश की माताएं एक छोड़ दूसरा छोड़ तीसरा करती है, और भारत माता क्या चाहती है कि मेरे जीवन में, इस जीवन में भी वही रहे और जन्म जन्मांतर भी वही रहे। ये विरुद्ध को धारण करने वाली होती है। तो उस विरुद्ध को धारण करने वालों में नंबरवारी होंगे कि एक जैसे होंगे? कोई नंबरवार होंगे। तो उसको धारण करने में जो अव्वल नंबर है वो है विजयमाला का मुखिया, जिसे लक्ष्मी का टाइटल मिलता है। जो नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने का हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने वाला है। और जो सन्यासियों का मुखिया है वो चोला कौन सा है? स्त्री चोला। और उस स्त्री चोले का भी जो बीज है वो कहाँ है?
गंगा सन्यासी है, रुद्रमाला में है, तो उसको भी बीज कोई होगा ना, उसका भी कोई माता पिता होगा या नहीं होगा? वो कौन है? जगदम्बा। तो जगदम्बा और जगत पिता में वो बीज है सन्यासियों का। क्या बीज? एक छोड़ते हैं फिर दूसरा ग्रहण कर लेते हैं, ये अंतर है सन्यासियों में और लक्ष्मी में। लक्ष्मी ने छोड़ा नहीं है, वो मालूम नहीं होगा। ये कोई प्रूफ नहीं है इस बात का कि लक्ष्मी ने किसी साकार व्यक्ति को पकड़ करके छोड़ा है बुद्धि से। इस बात का कोई प्रूफ है? नहीं। जिसको एक बार बुद्धि से ग्रहण कर लिया, शास्त्रों में भी ऐसे बातें आई हैं कि जो भारत की कन्याएं हैं उन्होंने एक बार मन से भी स्वीकार कर लिया तो जीवन में उसको कभी छोड़ा नहीं। हाँ जी। पहले आप बोला है ये एक ग्रहण करता है, एक छोड़ा है। एक ग्रहण करता है, एक छोड़ा है। एक को ग्रहण करता है, माना भारतवासी माताएं कन्याएं जीवन में एक को ग्रहण करती हैं, और जो सन्यासी है वो एक को ग्रहण तो कर लेते हैं लेकिन फिर छोड़ देते हैं। फिर छोड़ करके ये भी नहीं कि दूसरे को ग्रहण न करें, क्या वो फिर मठपंथ बनाते हैं, ऐशो आराम बढ़ाते हैं, बढ़िया बढ़िया माल खाते हैं, इंद्रियां उत्तेजित होती है, तो फिर अपने को कंट्रोल नहीं कर पाते, फिर दूसरी बनाते हैं, तीसरी बनाते हैं, चौथी बनाते हैं, भले वो गुप्त रहता है। बना अंदर ही अंदर विष्णु पितामह जैसे वो कार्य चलते ही रहेंगे। भीष्म पितामह जो है वो सन्यासी तो थे, लेकिन क्या उन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया था? सिवाय इंद्रियों को जीतने का जो उपक्रम है सिवाय भगवान के कोई सिखा ही नहीं सकता। तो उन्होंने तो दूरबाज खुशबाज रहने का पार्ट बजाया। जो असली इंद्रियों को जीतने का पुरुषार्थ है, जो शिव बाबा कराते हैं, वो तो नहीं किया। बाबा, माता जी को प्रश्न है, जगदम्बा महाकाली बनते हैं तब उनको पूजा होता है, जगत पिता महाकाल के पात्र बजाता है ना, तब क्यों पूजा नहीं होता है? महाकाल की पूजा नहीं होती? माता जी पूछ रहे, उनको पता नहीं है? उज्जैन में मंदिर है ना महाकाल का, पूजा क्यों नहीं होती? पूजा नहीं होती बाहर होती है। बाबा, इससे पहले ये प्रश्न चल रही थी कि ब्रह्मा की सुर जो है वो 69 में शरीर छोड़ करके प्रवेश तो करती है, लेकिन राम वाले शरीर में प्रवेश करते ही उनका बीज रूप स्टेज बनती है। फिर वो उस समय राम वाले सुर का भी बीज रूप स्टेज बना होगा ना, जब ज्ञान में आते थे तभी। राम वाली आत्मा की पहले बीज रूप स्टेज बनेगी ज्ञान लेने के बाद, या दुनिया में किसी और आत्मा की बीज रूप स्टेज बनेगी? जो यज्ञ के आदि का जो संस्कार है ब्राह्मणत्व का, वो दूसरा जन्म लेने के बाद साथ जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा। तो ज्ञान का बीजारोपण ही उसके द्वारा हुआ है। ज्ञान का बीज क्या है? ज्ञान इतना विस्तार को पाता जा रहा है। कितना विस्तार बताया? सागर को स्याही बनाओ, सारे जंगल की कलम बनाओ और सारा लिखता जाओ तो भी कभी पूरा। ये शास्त्र तो फिर भी लिमिटेड है, ज्ञान तो इतना विस्तार को पाया हुआ है
इतना विस्तार को पाया हुआ ज्ञान अंत में क्या रह जाएगा? बिंदु रह जाएगा। देवताओं की स्थिति क्या बन जाएगी? बिंदु। उनमें ज्ञान थोड़ा ही रहेगा, विस्तार का ज्ञान रहेगा क्या उनमें? अच्छा, अपने जन्मों का ज्ञान रहेगा? वो भी नहीं रहेगा। तो यज्ञ के आदि में जो बीजारोपण हुआ, जो ज्ञान का बीज पड़ा, वो किसके द्वारा पड़ा? जिसके द्वारा पड़ा वो खुद ही बीज हो गया। तो आदि के संस्कार अंत में दोबारा जन्म लेने के बाद आएंगे या नहीं आएंगे? आते हैं, टाइम लगता है थोड़ा। जब तक ज्ञान पूरा बुद्धि में न बैठे, यज्ञ के आदि में तो पूरा ज्ञान था नहीं, पूरा ज्ञान न होने के कारण टूट पड़े, और अभी तो पूरा ज्ञान मिलता है ब्रह्मा के द्वारा। भले ज्ञानामृत नहीं मिलता है, लेकिन ज्ञान का पॉइंट्स तो मिलते हैं। तो उनका मंथन करते 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 वो चीज, वो बात जो है वो प्रत्यक्ष हो जाती है। इसके लिए बोला है सन 76 को बाप का प्रत्यक्षता वर्ष कहेंगे। वो बीज रूप स्टेज में प्रत्यक्ष हो जाता है। हाँ। बाबा सीढ़ी 462 में बोला है, मैं तुम बच्चों को बीज को 4.5 लाख का, तुम बच्चे सन्मुख पढ़ते हैं, तुम बच्चों को मैं सब सुख देते हैं, सुख देकर के बाद आपको मैं परम को बेचता हूँ, ले जाता हूँ। हाँ, ले जाता हूँ। ये तुम बच्चे स्वर्णम पुरुषोत्तम संगम युग में, ये 100 वर्ष का पुरुषोत्तम संगम युग में उसका अनुभव भी कर रहे हैं। उसका मतलब होता है कर लेंगे। कर लेंगे। इसका मतलब होता है ये 4.5 लाख आत्मे हैं, वो कंचन काया होता है। शरीर का भी सुख पूरा लेती है, हाँ, मन बुद्धि का भी पूरा सुख लेती है, इंद्रिय सुख का अनुभव करती है। उसमें बोला है सारी 100 वर्ष के 100 वर्ष में माना 1936 से 2036। उसका मतलब होता है सुप्रीम सोल 36 तक भी उधर ही साकार दुनिया में रहते हैं। आग लगकर पूरी होगी, फिर मैं यहाँ क्या करूँगा? आग लगकर पूरी कब होगी? पूरी स्थापना होगी तब आग लगकर पूरी होगी, या अधूरी स्थापना होगी तब आग लगकर पूरी होगी? पूरी स्थापना का मतलब क्या? सिर्फ ज्ञान सुन लिया, सुना लिया? सिर्फ क्लैरिफिकेशन सुन लिया, सुना दिया? 4.5 लाख जो भी बच्चों की पैदाइश है, वो सारी पैदाइश हो जाए। 9 लाख जो भी कंचन काया वाले हैं, निरोगी काया वाले हैं, वो इस सृष्टि पर स्थापित हो जाए, तब कहेंगे पूरी स्थापना हुई। सतयुग की पूरी स्थापना कब करेंगे? कितनी जनसंख्या चाहिए? 9,16,108 चाहिए। तो स्थापना पूरी नहीं हुई है तो चला कैसे जाएगा? है? स्थापना पूरी होगी तो विनाश भी पूरा होगा, विनाश पूरा होगा 100%, तो पालना भी 100% पूरी होगी। बाबा कृष्ण के जन्म का सुप्रीम सोल रहता है क्या?
की सोल के कृष्ण की सोल में सुप्रीम सोल रहता नहीं है। बाबा, 18 में कृष्ण की जन्म होता है ना, हाँ जी, तो 36 तक कैसे रह सकता है? सजा का और एक अभी नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का वर्षा देता हूँ, तो स्वर्ग के वर्षा जो नरक की दुनिया चारों तरफ है और बीच में स्वर्ग है, तो स्वर्ग में भगवान को होने की जरूरत है या नरक की दुनिया के बीच में भगवान काम करेगा? ये संभव नहीं है। बट लेकिन बाबा हाँ। नहीं बाबा, जब कृष्ण का उनके बाबा कृष्ण का जन्म जो होगा वो लिमिटेड स्थान होगा या सारी दुनिया में होगा? फिर भी वो साकार में है। हाँ, साकारी दुनिया में होगा। हाँ। साकारी दुनिया में होगा, लेकिन वहाँ तो प्रकृति भी कैसी होगी? सतो प्रधान होगी। और बाहर की दुनिया में प्रकृति कैसी होगी? तमो प्रधान होगी। तो भगवान कहाँ काम करेगा? स्वर्ग में तो तुम मेरे को बुलाते भी नहीं हो। नारायण बनेंगे तो शिव बाप नहीं रहेंगे ना। हैं? जब नारायण बनेंगे तो शिव हाँ। बाप नहीं रहेंगे, परमधाम चले जाएंगे। हाँ, वही बोल रहा है। हाँ, परमधाम चले जाएंगे, तो परमधाम बुद्धियोग से जाना हो सकता है या शरीर छोड़ करके ही जाना हो सकता है? बुद्धियोग से नहीं हो सकता है। बट लेकिन क्या? कंचन का या शरीर में शिव रह सकता है क्या? कंचन काया शरीर में शिव रह सकता है, ये क्या जरूरी हो गई बात? कंचन काया जो है एकदम बन जाती है या टाइम लगता है? टाइम लगता है। तो जो कंचन काया बनेगी वो एक की ही बनेगी या अनेकों की बनेगी? 4.5 लाख को लेके हैं? 4.5 लाख होना चाहिए। 4.5 लाख की भी कंचन काया बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी। और 4.5 लाख जिनकी कंचन काया बनेगी वो सबके अंदर निराकारी स्टेज बनेगी या नहीं बनेगी? बनेगी। बनेगी ना? बनेगी। या सिर्फ 12 की बनेगी? 4.5 लाख के लिए। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो कितने शालिग्राम बनाते हैं? लाखों की तादाद में शालिग्राम बनाते हैं। उसका मतलब क्या है? सभी की निराकारी स्टेज। सब निराकारी स्टेज वाले बनते हैं। सुबह को बनाते हैं, शाम को तोड़ देते हैं। क्या मतलब हुआ? ये बार बार ये प्रक्रिया चलती है, एकदम नहीं परिवर्तन हो जाएगा। तप कर राज, राज कर नरका। तपस्या करेंगे माउंट आबू में जाकर के तो ऊंची स्टेज बनेगी। ऊंची स्टेज बनेगी और माया फिर पकड़ेगी। तपस्या धाम में भी पकड़ेगी, हैं? तपस्या धाम में भी माया पकड़ेगी। वो स्टेज नीचे आ जाएगी। नीचे स्टेज उतरेगी कि नहीं उतरेगी? शूटिंग नहीं चलेगी। 36 तक शूटिंग चलनी नहीं है, बड़ा ड्रामा शुरू हो जाएगा। वहाँ माया रहते हैं, हैं? वहाँ माया भी रहते हैं। और नीचे आते हैं तो माया नीचे लाती है कि ऊपर ले जाती है? जो परमधाम से इब्राहिम बुद्ध कृष्ण नीचे उतरते हैं तो माया की ताकत से उतरते हैं या भगवान की ताकत से उतरते हैं? तो माया की ताकत से नीचे उतरते हैं। तो उनकी बुद्धि ऐसी बन जाती है कि हम तो कंट्रोल करेंगे दुनिया का। क्या रुद्रमाला में फर्स्ट मणका कौन और लास्ट मणका कौन? जगदम्बा। उनमें मुख्य जो परीक्षा है, उस मुख्य परीक्षा में मुख्य परीक्षा वाली बात कौन सी है? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। माना हमें इस दुनिया का राज पाट मान मर्तबा कुछ भी नहीं चाहिए। ये तो हुआ नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। ये स्टेज जो है वो पहले मणके की पहले आएगी या लास्ट मणके की पहले आएगी? पहले मणके की पहले आ जाती है और लास्ट मणके की लास्ट में आती है। लास्ट में क्यों आती है? इसका मतलब अंदर रहता है कि पद मान मर्तबा दुनिया की कंट्रोलिंग पावर ये मेरे हाथ में रहनी चाहिए। तो जिसको जो चाहिए शिव बाबा यहाँ भरपूर करके जाता है।
जो सबकी इच्छाएं पूरी करने वाली है उसकी इच्छाएं पूरी नहीं करेगा, करेगा। वैसे भी बोला है, राज करेगा खालसा। तो राज्य करने की, कंट्रोलिंग करने की जो अंदर से इच्छा है, वो इच्छा जब 108 के लास्ट मणके में भी भरी पड़ी है, जो उससे और जो मणके हैं उनमें वो इच्छा नहीं रहेगी क्या? रहेगी। तो वो फिर नीचे नहीं उतरेंगे टाइम टू टाइम? है? तपस्या करेंगे, थोड़ी स्टेज बन गई, फिर माया उनको फिर नीचे गिराती। जब है ही विदेशी तो शिवो हम बनने की ताकत तो सबके अंदर है, तो अहंकार आएगा कि नहीं? अहंकार आएगा तो नीचे गिरेंगे, नीचे गिरेंगे, फिर क्या करेंगे? तो ये चक्कर चलता रहेगा। वही सीढ़ी में वो भी बोल रहा है। अभी ये बात हल हो गई? नहीं हुआ है? क्या नहीं? जो क्लियर नहीं हुआ सो पूछो। नहीं बाबा, हाँ। अभी जब कंचन का ये बन जाता है ना नारायण, हाँ। तब सुप्रीम सोल शिव बाबा उनमें नहीं रहेंगे, हमें सदा कायम सृष्टि पर शिव बाबा रहेंगे। इसका मतलब प्रजापिता सुप्रीम सोल समान बन करके रहेंगे। हाँ। सुप्रीम सोल कैसे रहेंगे? अच्छा, सुप्रीम सोल रहे न रहे उससे अंतर क्या है? बाप समान बन गया तो बाप हो गया ना। तो अब बाप का काम क्या है? दूसरे बच्चों को मदद देना या वैसे ही बने रहना? तो दूसरों में प्रवेश करके कार्य नहीं करेगा, दूसरों की निराकारी स्टेज बनाएगा नहीं, फिर क्या बात? इसका मतलब प्रजापिता वाली जब कंचन का ये बन जाता है, बाद में दूसरे बच्चों में प्रवेश करेगा। अरे नहीं, तो वो गड्ढे में ही गिरे रहेंगे, माया उनको नीचे गिराती है और बाप उनको उठाएगा नहीं, तो कौन उठाएगा फिर? हाँ, 108 में जो भी बच्चे हैं, हाँ, वो अष्टदेव है, उनमें प्रवेश करके पाठ बचाए। चाहे अष्टदेव हो चाहे कोई भी देव हो, उनको उठाएगा कौन? जिम्मेवारी किसकी हो जाती है? ऊपर वाले ने, एक ने आकर के तो एक के ऊपर सारी जिम्मेवारी डाल दी। अब वो जिम्मेवारी किसके ऊपर जाती है? जब माला घुमाते हैं तो शिव 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 क्यों नहीं कहते? राम 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 क्यों कहते हैं? राम के द्वारा, क्योंकि वो जिम्मेवारी राम की बन गई। जो मनुष्य सृष्टि का पिता है उसकी जिम्मेवारी बन जाती है। मनोबुद्धि से प्रवेश करेगी। अरे और कैसे प्रवेश किया जाता है? नाक से प्रवेश करता है क्या? नहीं, कंफ्यूज ये है लोगों का, सुप्रीम सोल शिव जो है अंत 36 तक यहाँ रहेगी। हमारा कंफ्यूज ये हुआ है, जो सदा कायम सृष्टि पर शिव बाबा रहेगी, इसका मतलब जो है प्रजापिता शिव बाप समान बन करके यहाँ रहेगी। प्रजापिता मनोबुद्धि में प्रवेश करके कार्य कराएगी। कृष्ण का जन्म होगा तो बुद्धिमानों की बुद्धि कौन है? शिव। अभी शंकर हो गया बुद्धिमानों की? शिव बाप। तो जो बुद्धिमानों की बुद्धि है वो अपने बच्चे को ले जाएगी ना, बुद्धि की स्टेज तो बन जाएगी ना। जो बुद्धि की स्टेज एक बार बन गई तो वो तो गया बुद्धि की संपन्न स्टेज में, 100% स्टेज में, निराकारी स्टेज में। उसने बाप ने बाप समान बना दिया। तो जिसने बना दिया उसका काम कह सकते हैं खत्म हुआ, लेकिन वो तो दोनों सेम ही हो गए, उनको अलग कर ही नहीं सकते। क्या उनको कोई अलग करना चाहे तो वो अलग हो ही नहीं सकते। वो परम धाम में बैठा है, वो नीचे बैठा है, हो ही नहीं सकता। वो सुप्रीम सोल जब निराकारी स्टेज है तो वहां है ही है। इसलिए तो अव्यक्तवाणी में बोला हुआ है कि आत्मा से परमात्मा अलग थोड़ा ही है।
साथ में ही है। हाँ जी, हाँ जी। और तो उसी कैसेट में बोला है 100 वर्ष का पुरुषोत्तम संगम युग बोला है। क्या सारी 100 वर्ष पुरुषोत्तम संगम होता है क्या? ठीक है, पुरुषोत्तम संगम युग तभी से कहेंगे जब से हमें पुरुषों में उत्तम बनने वाली आत्मा का पता चले। पुरुषों में उत्तम बनने वाली आत्मा का पता चलता है सन 76 से, लेकिन सन 36 से कंफ्यूजन रहता है। पहले पहले प्रजापिता ही सबकी बुद्धि में रहता है, बाद में जब बच्चे पैदा होते हैं तो बच्चे तो जानते ही नहीं, वो किससे पालना लेते हैं? माँ से पालना लेते हैं। तो माई बाप किसको समझते हैं? उसी को माई बाप समझते हैं। तो कंफ्यूजन में है। उत्तम तो कोई न कोई को समझते ही है, ऐसा तो नहीं कि नहीं समझते हैं। अभी भी ब्रह्मा कुमारियों के लिए सारी सृष्टि, मनुष्य सृष्टि के अंदर उत्तम कौन है? कृष्ण बच्चा है उत्तम। तो उनके लिए वही पुरुषोत्तम है संगम युग। उनसे कहें कि पुरुषोत्तम संगम युग सन 76 के बाद है, तो वो मानने के लिए तैयार होंगे क्या? नहीं। ये बोला है 2018-19 में जब राधा कृष्ण जैसे बच्चों का जन्म होगा तो बाप के जो राजयोगी बच्चे होंगे वही देख सकेंगे, ऐसे बोला है। नंबरवार अच्छे राजयोगी बच्चे होंगे, सूर्यवंशी बच्चे होंगे, वो ही देख सकेंगे। अब उसमें 108 में पक्के सूर्यवंशी भी तो कोई होंगे, फिर चंद्रवंशी भी होंगे, इस्लाम वंशी भी होंगे, सारे ही एक साथ देखेंगे क्या? अब 8 देखेंगे पक्की बात है। 8 ज्यादा पहचानने वाले हैं। जो नष्टदेव वो तो पूरे पहचानते ही नहीं अंत तक। मना बाबा से 10 धर्म है। मना जब अष्टदेव होने के बाद सिर्फ 2 मठपंथ रह जाता है। मना ये नष्टदेव में सिर्फ एक ही है आर्य समाधि, बाकी 3 नास्तिक धर्म के कनेक्शन हो सकता है क्या? नास्तिक धर्म की प्रजा तो होगी, प्रजा तो होगी, राजाएं बनने वाले नहीं होंगे, नारायण बनने वाले नहीं होंगे, बट 3 आत्मा सिर्फ एक ही धर्म में कनेक्शन होना वो थोड़ा संशय रहता है। क्यों? जो नास्तिक धर्म निकला है वो निकला किससे है? क्रिश्चियन से। कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो 2 प्रकार की है। 2 प्रकार। एक है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, क्या? एक है रशियन, जो भारतीयों से जिनका टक्कर रहता है। तो निकलती कहाँ से है? इधर से, यहाँ से ही निकलती है। दुनिया का सारा बीज कहाँ भरा पड़ा है? नास्तिकों का भी बीज कहाँ भरा पड़ा है? भारत में। तो ऐसे थोड़ा ही है कि जो 9.5 लाख होंगे उनमें नास्तिक कोई होंगे ही नहीं। होंगे तो लेकिन वो राजा ही नहीं प्राप्त कर सकेंगे। उनमें से राज्याधिकारी बनने वाले भी कोई नहीं होंगे। हाँ,
लेकिन बाप जब आते हैं तो ऐसे बच्चों को प्यार बहुत देते हैं। पुचकार पुचकार के रखते हैं नजदीक। अभी भी जितने भी महान शक्तियां हैं भारत की, उनमें सबसे जास्ती भारत की दोस्ती किससे रहती है? रशिया। हाँ, रशिया के साथ रहती है। और रशिया अमेरिका के मुकाबले भारत से ज्यादा चिपकता है। छोटा बच्चा है ना। और बाबा, एनएस में रहने वाले शांतिधाम जाएंगे या नहीं? कहाँ रहने वाले? एनएस रहने वाले शांति थोड़ी नहीं जाएंगे। घंटा ही काट दिया है। माने जो नया संगठन बाप दादा ने बनाया है, जो नई दुनिया बनाई है, उस नई दुनिया में जाने वाले जो है वो परमधाम ही नहीं जाएंगे। स्वर्ग में जाने के लिए परमधाम की बात कर रहे हैं। परमधाम शांतिधाम तो एक ही बात है। वो जावेंगे कि नहीं जावेंगे? हैं? माता ने प्रश्न किया है? जो निराकार नहीं बनेगा वो परमधाम में कैसे जावेगा? है? जो निराकार नहीं बनेगा वो परमधाम में जावेगा क्या? नहीं जावेगा। और निराकार सबसे पहले कौन बनेगा? है? हाँ, वो ठीक है, अष्टदेव बनेंगे, लेकिन अष्टदेव में कोई मुखिया होंगे हैं? हाँ, तो जो 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 निराकार बनने की मुख्य बात है वो तो संघ के रंग की है ना। तो सबसे जास्ती नजदीक कौन होंगे? अष्टदेव होंगे ना। अष्टदेव में भी नंबर 12 है। तो जो नजदीक होंगे उन्हीं की निराकारी स्टेज नहीं बनेगी। उनकी तो सबसे पहले बनेगी। हाँ? निराकारी स्टेज बना परमधाम की स्टेज। नजदीक माना पुरुषार्थ में नजदीक है। पुरुषार्थ में नजदीक। हाँ जी, पुरुषार्थ में स्टेज में भी नहीं। सबसे मुख्य पुरुषार्थ कौन सा है? आत्मा की स्थिति में टिकना। आत्मा बन गए माने नष्ट मोह हो गए। देवभान आया माने मोह आया। बाबा एक सीढ़ी में बोला है, भले बाबा चले जावे मम्मा अंत तक पाठ कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। ये क्या? लेकिन भले बाबा चला जावे लेकिन मम्मा अंत तक पालना करेगी। उसका मतलब है पहले ओम राजा मम्मा चले गई, बाबा रहेगी। क्या बाद में ब्रह्मा बाबा जगदाम्बा में प्रवेश करके पाठ कर रहे? वही वह मीनिंग है। भले ब्रह्मा चला जावे। हाँ, ब्रह्मा चला जावे लेकिन मम्मा अंत तक पालना करेगी। इसका मतलब ब्रह्मा बाबा उसके अंदर प्रवेश करके कार्य कर रहे हैं। किसके अंदर? जगदम्बा अंत तक कर रहे। भले ब्रह्मा चला जावे, ब्रह्मा चला जाए, ब्रह्मा और जगदम्बा एक ही है या अलग अलग है? अलग अलग है। आत्मा अलग अलग, आत्मा अलग अलग है, लेकिन पार्टधारी जो है, पार्ट जो बचता है वो ब्रह्मा। वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है। तो ब्रह्मा जगदम्बा तो एक ही पार्टधारी हो गए। तो अंत तक पालना कौन करेगी? मम्मा है ये मम्मा। भले ब्रह्मा चला जावे लेकिन ये मम्मा अंत तक तुम्हारी पालना करेगी। तो मम्मा ने तो शरीर छोड़ दिया, पालना कहाँ की है? हाँ, अंत तक पालना करेगी।
माताएं स्वर्ग का गेट खोलेंगी तो पालना नहीं करेंगी। बाबा, ये कैसेट में बोला है विदेशी जो है बाप को पहचानता है, लेकिन ज्ञान की गहराई उतना नहीं है। भाषा नहीं है ना, लेकिन अष्टदेव उनकी भाषा अलग और उनकी भाषा अलग। लेकिन अष्टदेवों में ज्यादातर दक्षिण भारत की है ना, वो लोग कैसे ग्रहण करते हैं? दक्षिण भारत के है, उनकी आत्मा दक्षिण भारत की है या शरीर दक्षिण भारत का है? शरीर दक्षिण भारत का है। और ज्ञान कौन धारण करता है, शरीर या आत्मा? तो आत्मा ने जो 83 जन्म के संस्कार है वो कहाँ जावेंगे? वो तो भारतवासी संस्कार है कि नहीं है? भारतवासी संस्कार है तो ज्ञान के संस्कार नहीं है। सबसे छोटा बीज है वो बरगद का बीज है। तो बड़ा बीज नारियल का बीज है क्या? नारियल का बीज, नारियल का बीज बड़ा बीज है क्या? बड़गद, क्या नाम क्या दिया? बड़ा। वो नारियल जो है ना, वो तो है ही नारियल। क्या नारियल? वो रियल पार्ट नहीं बजाता है तो नारियल है, और वो रियल पार्ट बजाता है तो बड़गद है। नारियल में ही 3 आंखें होती हैं, बरगद के बीज में 3 आंखें नहीं होती हैं। क्या कहा है? 3 आंखें माने ब्रह्मा वाली आंख, विष्णु वाली आंख, शंकर वाली आंख, तीनों आंखें जो है वो नारियल को होती है। और दक्षिण भारत में नारियल होता है, उत्तर भारत में नारियल नहीं होता है। लेकिन जहाँ यादगार बनी हुई है बड़गद की, बनियन ट्री की, वहाँ नारियल भी होता है और बरगद भी होता है, क्योंकि आखिरी जन्म है नारियल और फर्स्ट जन्म है बरगद। 2 मिनट से ज्यादा शांति धाम बना, क्लास खत्म। बाबा, हाँ, ये 4.5 लाख कंचन का बनने वाले आत्मा जब से ये एडवांस ज्ञान में आता है, जब तक वो पुरुषार्थ करके वो बाप ने वरदान दिए है, ये सारी की सारी परिवार आ जाता है। पर लेकिन ये आत्मा, उनका माँ बाप शरीर छोड़ करके दूसरों में जन्म करके उनका संबंध अनेक होते हुए भी वो भी आ जाता है क्या? ये आपके लिए बोला है, सबके लिए नहीं बोला है। जिनके सन्मुख ज्ञान सुनाता हूँ उनके लिए बोला कि तुम्हारा पूरा का पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। सबके लिए थोड़े बोला, वो सब सन्मुख थोड़े ही पढ़ते हैं क्या? बाबा, अभी परिवार पूरा विरोध करते हैं ना, कैसे है? अब ज्ञान में चलना, ये ज्ञान में चलते हैं, पूरा परिवार विरोध करता है, किसी किसी का पूरा परिवार ही विरोध करता है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा जैसे वो ज्ञान सुनते नहीं है, कैसे ऐसे ज्ञान नहीं सुनते हैं? हाँ ठीक है, कैसे आ जाएंगे? जब बाप पूरा प्रत्यक्ष हो जाएगा सारी दुनिया में, अखबारों में प्रत्यक्ष हो जाएगा, रेडियो में प्रत्यक्ष हो जाएगा, रेडियो वाले भी कहेंगे आ गया, अखबार वाले भी कहेंगे आ गया, टेलीविजन वाले भी कहेंगे आ गया, केबल वाले भी कहेंगे आ गया, तो पत्थर है क्या? वो नहीं मानेंगे? है बिल्कुल ही पत्थर बना दिया क्या है? तो बाबा पहले ग्लानी करते हैं ना वो लोग। हाँ हाँ, ग्लानी करते हैं। तो
ज्ञान में आने के बाद थोड़े ग्लानि करते हैं। वो नहीं बाबा। हाँ, ये तो बच्चों की बात कही कि बच्चा बनने के बाद जो ग्लानि करते हैं, पहचानने के बाद जो ग्लानि करते हैं, वो सदगुरु निंदक और वो सदगुरु बनाया ही नहीं, तो उनकी ग्लानि करना न करना बराबर, उनको कोई मतलब ही नहीं हुआ, वो पहचानते ही नहीं है, तो उनकी ग्लानि का क्या मतलब है? जो अखबार वाले टीवी वाले ग्लानि पैदा करते हैं, जो ग्लानि करते हैं वो गायन करते हैं। किसके आधार पर वो गायन करने में कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा अजूबा होगा जिसके आधार पर सब अखबार वाले और ये टीवी वाले ये सब मानेंगे। अच्छा, जो भी बाप के बच्चे हैं उनमें सारी दुनिया समाई हुई है ना, है? वो बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करेंगे या दुनिया वाले प्रत्यक्ष करेंगे? बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। उन बच्चों में भी कोई नंबरवार होंगे या एक जैसे भी होंगे? तो कोई अव्वल नंबर भी होगा प्रत्यक्षता करने वाला, है? जो अव्वल नंबर प्रत्यक्षता करने वाला होगा उसकी जनरेशन में जो लास्ट होगा, क्या उसकी जनरेशन में जो लास्ट परिवार होगा वो भी पावरफुल होगा या कमजोर होगा, है? और लास्ट परिवार जो है वो आदि होगा या पिछले जन्म में होगा? आदि होगा ना। इस ग्रुप का जो लास्ट परिवार है वो आदि होगा। तो जो पहला मणका है वो तो बड़े से बड़ा जज है कि नहीं है? दुनिया का सबसे बड़ा जज है। उन जजों की परंपरा में जो लास्ट जन्म का जजों का जखीरा है वो कहाँ है? अरे इंडिया में होगा कि बाहर होगा? इंडिया में कहाँ? दिल्ली में कौन? तो संगठन का नाम क्या है? अरे लास्ट जन्म का जो जजों का जखीरा है, जज करने वाले जो जज हैं बड़े बड़े, उन लास्ट जन्म के जखीरे में उनका संगठन कहाँ है? दिल्ली में कौन है? क्या कहाँ? सुप्रीम कोर्ट। हाँ, तो मुरली ने सब कुछ बता दिया। तुम बच्चे केस को कोर्ट में ले जाएंगे, सब वहां सिद्ध होगा गीता का भगवान कौन। तो जब सुप्रीम कोर्ट मानेगा तो बड़े बड़े अखबार और टेलीविजन वाले और ये रेडियो वाले नहीं मानेंगे? मानेंगे। नहीं होगा, ऐसे ही किसी का जन्म हो जाएगा, है? जन्माष्टमी मनाते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी, तो रात्रि के 12 बजे ही तो मनाते हैं। और शिव की जयंती, शिव का महाशिवरात्रि, वही 12 बजे मनाते। तो बाप की जयंती में बच्चे की जयंती मिक्स क्यों कर दी? क्योंकि दोनों की जयंती एक साथ होती है। बाप प्रत्यक्ष हो जाए, बच्चा बेचारा रह जाए, तो थोड़ी बाप तो चाहते हैं बच्चा मेरे से भी आगे जाए। अभी 2 मिनट की बात खत्म, अभी 1 मिनट। हाँ, वो ब्राह्मणों के अंदर की बात रही। बाहर की दुनिया में प्रत्यक्षता बाहर की कोर्ट से होगी या अंदर के कोर्ट से होगी? ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर की जो प्रत्यक्षता है वो अंदर की बात, और बाहर की दुनिया की प्रत्यक्षता बाहर की बात।
सूर्य और बृहस्पति में अंतर क्या है? बृहस्पति बड़ा दिन माना जाता है। सूर्य जो है उसमें कभी अंधेरा आता है नहीं आता। और बृहस्पति में है। और जो भी ग्रह हैं उनमें अंधेरा और उजेला दोनों आता है या नहीं आता है? आता है। तो कौन है बृहस्पति और कौन है सूर्य? है? हाँ, सुप्रीम सोल में कभी अंधेरा नहीं आता। और प्रजापिता में देवताओं का मुखिया कौन है? देवताओं का गुरु कौन है? बृहस्पति। पतियों का पति, बापों का बाप। साकार सृष्टि पर जो कहा जाता है वो उसमें अंधेरा भी आता है और उजेला भी आता है। अच्छा, 9 ग्रहों में सबसे ज्यादा उजेला कहाँ होगा और सबसे ज्यादा अंधेरा कहाँ होगा? है? सूर्य में अंधेरा भी होता है। सबसे ज्यादा उजेला कौन से ग्रह में होगा और सबसे ज्यादा अंधेरा कौन से ग्रह में होगा? सूर्य तो हमेशा उजेला ही उजेला, अंधेरा है ही नहीं। दोनों की बात कर रहे हैं। ऐसा कौन सा ग्रह है जिसमें सबसे ज्यादा अंधेरा भी होता है और सबसे ज्यादा उजेला भी होता है? अरे जो जितना बड़ा होगा उसमें उजेला भी ज्यादा होगा और जितना छोटा होगा उसमें उजेला भी छोटा होगा। हाँ, बृहस्पति में अंधेरा भी ज्यादा होता है और उजेला भी ज्यादा होता है। हाँ। फिर हो गया। चल ये मुरली जो चल रही है इसकी 4 पेज की मुरली थी, चौथा पेज कहाँ गया? ये अपना 3 पेज का एक कॉपी दिया उन्होंने। 3 पेज का एक कॉपी निकाल के दिया। हाँ, 3 पेज की दिया, लेकिन ये है तो 4 पेज की मुरली। लेकिन वो नहीं निकाला, चौथा पेज नहीं निकाला।